Hi guys, welcome to the studylamp.in. My name is चंद्रा सावन। आज हम बात करेंगे संविधान के पहले भाग के विषय में। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि भारत के संविधान के 25 भागों में किन किन बातों को डिफाइन किया गया। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे भारत के संविधान के पहले भाग की ओर पार्ट 1 के लिए। तो पार्ट 1 की हम डिस्कशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 1 में चर्चा होती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, संघ व उसके क्षेत्र। इसके विषय में आर्टिकल 1 से 4 तक इस पर पूरी चर्चा हुई है। हम इसके विषय में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या इन अनुच्छेद में कहा गया है। डू अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें कई चीजों को कंसिडर किया गया है। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके विषय में चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत क्या है और उसे किस रूप में दर्शाया गया है। मोर इंपॉर्टेंटली उसके क्षेत्र में किन किन चीजों को शामिल किया गया है या किया जा सकता है। तो उसी सीरीज में हम शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल की ओर, जहां पर इंडिया के विषय में बात हुई है, आर्टिकल 1। सो यहां पे कहा जाता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन को और डिटेल में कहा गया है, वहां पर सेक्शन ए बी सी डी क्लाउज फॉर्मेट है, ए बी सी डी करके, लेकिन हम इसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत आसान तरीके से समझेंगे, जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो कि भारत 28 राज्यों व 8 संघ क्षेत्रों का एक संघ है। तो यहां पर जो पेपर पर्सपेक्टिवली इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली तो यह बात जरूरी है कि भारत के 2 आधिकारिक नामों को दर्शाया गया है। इंडिया जिसे भारत के नाम से भी जाना जाएगा। मोर इंपोर्टेंटली विश्व के कई देशों में आज भी इसे हम देखें तो इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया वॉज वेरी ग्लोबलाइज्ड एट द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश जब भारत यूरोप में आए थे, यूरोपियंस भारत आए थे, तो उस दौरान उन्होंने इंडिया को बहुत ग्लोबलाइज्ड स्ट्रक्चर तक पहुंचाया। ऐसे में इसकी पहचान इंडिया के रूप में होने लगी। ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश के जाने के बाद ये रह गया था इंडिया। अब दूसरी ओर देखें तो भारत की अपनी पौराणिक या एंशिएंट कल्चर के रूप में इसकी भारत की पहचान आज भी बाकी है। तो ऐसे में ये इंडिया भी है और भारत भी है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 ही नाम से पुकारा जाएगा। इसके अन्य नाम जैसे हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत खंड या फिर अन्य कोई नाम जो पौराणिक गाथाओं में दिखाए जाते हैं, वो ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल लेवल पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन लीगली फॉर्मेट में आधिकारिक तौर पर इसे 2 ही नाम से पुकारा गया, इंडिया और भारत। अब सवाल उठता है, इंडिया को क्या कहा जा रहा है? यूनियन। भारत एक संघ है, ठीक है। तो यहां यूनियन को लेकर 2-3 कंसेप्ट है। संविधान सभा में चल रही चर्चा के दौरान कई बार यहां चर्चा हुई कि इंडिया को हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाए, लेकिन इसको लेकर नाराजगी जताई गई। बताया गया फेडरेशन का जो कल्चर अमेरिका ने अपनाया है वो भारतीय संवैधानिक तर्कों पर शामिल नहीं। अमेरिका का फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है जहां पर राज्य एकजुट हुए हैं, यूनाइटेड फेडरेशन है वो, जबकि इंडिया एकजुट भारत नहीं बल्कि भारत के एक खंड के रूप में अलग अलग राज्यों को शक्ति सौंपी गई है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों को जोड़कर जब अलग अलग शक्तियां मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करती है तो ये कहलाता है फेडरेशन फॉर्मेट, जो अमेरिकन का है। अमेरिका में 50 राज्यों ने एकजुट होकर अमेरिकन स्टेट की निर्माण किया है, लेकिन इंडिया की पर्सपेक्टिव में भारत एक है। उसने शासन और प्रशासन की सहूलियत के लिए, बेहतरी के लिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ना कि कोलैबोरेशन का या कनेक्टिविटी का। ऐसे में इंडिया इज अ यूनियन। एक अलग से वीडियो में इसमें हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि क्या डिफरेंस है फेडरेशन का और क्या डिफरेंस है यूनियन का। हम उसमें डिटेल पे चर्चा डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन फिलहाल हम यहां देखते हैं व्हाट इज यूनियन। भारत एक ऐसा राज्य है या ऐसा संघ है जिसमें 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी शामिल होते हैं। ऐसे में अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव डिफाइन करते हैं तो भारत की स्थिति में भारत को 28 राज्यों से जोड़कर बनाया गया एक संघ माना गया। So this is what we call India, भारत, सुंदर भारत। आप प्रॉपर्ली इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। Now what we can see,
इंडिया डेट इज भारत, भारत जो है इस रूप में डिफाइंड है। इंडिया जैसे हम भारत भी कह रहे हैं। भारत एक ऐसा संघ है जिसके 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में शामिल होंगे। इससे पहले शुरुआती तौर पर या अलग अलग समय पे इसके राज्य संख्या अलग अलग रही। 2019 से पहले ये 29 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज के रूप में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया या उसके 2 पार्ट बन के 2 यूनियन टेरिटरीज आए, तो उसमें जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ आपका 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख भी शामिल हुआ। तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज की जगह बन गया था 28 राज्य आपका और साथ में 9 यूनियन टेरिटरीज। उसी के कुछ समय बाद जनवरी 2019 तक आपका नए राज्य के रूप में या यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख के बाद हम देखते हैं दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को एक किया गया। जब दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक किया गया तो संख्या 9 से घटकर 8 पे पहुंच गई। मौजूदा हाल की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ भारत को डिफाइन किया गया कि यहां पर ये 2 चीज शामिल होंगी। आप पेपर पर्सपेक्टिव में क्या चीज है, पेपर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट आर द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। भारत के 2 आधिकारिक नाम है, इंडिया एंड भारत। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में डेवलप रहता है कि व्हाट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है राज्यों का संघ है। इसमें राज्य एकजुट होकर एक हैं और भारत ने अपनी प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए शक्तियों को डिवाइड किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है, जबकि यहाँ यूनिफिकेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि अमेरिकन फेडरेशन में पावर यूनाइट हुई है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है, जबकि भारत में यूनियन ऑफ स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है अमंग द इट्स यूनिट और टेरिटोरियल यूनिट, तो अपने संघीय क्षेत्रों के साथ इसे बांटा गया है। अब संपूर्ण भारत की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो हम बात कर चुके हैं, इंडिया के 2 ऑफिशियल नेम है, इंडिया एंड भारत। दूसरा व्हाट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। पेपर में पूछा जाता है राज्यों का संघ, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब तीसरी चीज है कि ये संघों के निर्माण की बात होती है तो आर्टिकल 2 इस पे अब बात करेगा। सो आर्टिकल 1 ने क्लियरली डिफाइन कर दिया व्हाट इज इंडिया। इंडिया इज अ भारत, दैट इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब सवाल उठता है क्या संघ इस राज्य में 28 राज्य ही रहेंगे, कम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो इस विषय में आर्टिकल 3 आगे आता है और आर्टिकल 3 इस यूनियन ऑफ स्टेट की चर्चा की बात करता है, इस संघ के निर्माण की बात करता है। तो ऐसे में आर्टिकल 3 यहां पर 2 यहां पर डेवलप होता है जहां पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है। आर्टिकल 2 clearly talks about it empowers the parliament to admit or create a new state, ठीक है, यहां पर है it empowers the parliament क्या पावर दी गई है, 2 बात की जा रही है, एडमिट और क्रिएट अ न्यू स्टेट, नए राज्य के प्रवेश और निर्माण की शक्ति। क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है तो संघ की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि कितना मजबूत, देखो कोई भी संघ तभी मजबूत होता है जब उसमें राज्य ताकतवर हो या राज्यों की संख्या ज्यादा होती जाए। ऐसे में नए राज्यों के निर्माण के विषय में यहां पर चर्चा हुई। आर्टिकल 2 में यहां बताया गया कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो नए राज्य का प्रवेश और उसका निर्माण भी कर सकता है। अब इसमें क्लियरली अंडरस्टैंड करें प्रवेश और निर्माण का क्या तर्क है। प्रवेश का संदर्भ रहेगा न्यू टेरिटरी से, उस नए क्षेत्र से जो पहले भारत में एग्जिट नहीं करते थे, नॉट एग्जिट इन इंडिया, जो भारत में एग्जिट नहीं करते थे। और ये एग्जिस्टेड टेरिटरी के बारे में बात करता है, वो क्षेत्र जो पहले से भारत में शामिल थे। सो न्यू टेरिटरी का मतलब वो टेरिटरीज जो भारत में पहले शामिल नहीं थे लेकिन बाद में शामिल किए गए। एग्जाम्पल ऑफ इट लाइक असम और लाइक सिक्किम which was added in 1971, और we can say Goa which was added in 1961 as well, ठीक है। सो गोवा को, सिक्किम को जब भारत में शामिल किया गया तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, आर्टिकल 2 का यूज किया गया। अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके गोवा और सिक्किम राज्यों को भारत में शामिल कर दिया गया। गोवा और सिक्किम राज्य जैसे एग्जांपल हमने दिए हैं, दैट टेरिटरी वाज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया अर्लियर, ये वो क्षेत्र थे जो शुरुआती तौर पर भारत में शामिल नहीं थे लेकिन बाद में शामिल किए गए थे। अब बात करते हैं क्रिएट की।
क्रिएट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेरिटरी की बात की जाती है जो पहली से मौजूद हो, जैसे कि उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ उससे अलग होके आया मध्य प्रदेश से, इसी तरह से झारखंड जो बिहार से अलग हुआ। तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड के लिए हम आर्टिकल 3 का काम करते हैं या आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ और पावर ऑफ पार्लियामेंट। संसद को यह अधिकार होगा कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। डिफरेंस आप समझ रहे हैं, डिफरेंस क्लियरली इतना है कि नए टेरिटरी अगर आ रहे हैं जो पहले से इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए हम एडमिट आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं और उसी के तहत सिक्किम और गोवा को शामिल किया गया। लेकिन जब एग्जिस्टेड टेरिटरी की बात करते हैं जो पहले से मौजूद है और उसके विभाजन या टेरिटरी को चेंज करके बनाया जाता है तो फिर वो कहलाता है आर्टिकल 2 का एक्रीटेड स्टेट टेरिटरी। ठीक है, अब जब सवाल क्रिएट का होता है तो सवाल होता है कि क्रिएट कैसे किया जा सकता है, तो यहां पर आर्टिकल 3 इस पे चर्चा करता है। आर्टिकल 3 इस पे चर्चा करके डिफाइन करता है कि क्रिएशन कैसे होगा। यहां पर कहा गया है अगेन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों में ही बात किसकी हो रही है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। संसद को यह शक्ति होगी कि वो नए राज्य के निर्माण को लेकर क्या करे। नए राज्य का निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है, एक बाय यूनाइटिंग, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना, और बाय डिवाइडिंग, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना। ठीक है, हम बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग में कम कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 ने इसे क्लियरली डिफाइन कर दिया कि अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो नए राज्य के निर्माण के तरीके होंगे दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना। इसके अलावा अल्टरनेट नेम्स, ठीक है, राज्यों के हम एक और पॉइंट कर लेते हैं जो आर्टिकल 3 डिफाइन करता है, alter the names and boundaries of the states। ठीक है, alter the names and boundaries of the states, यहां पर इसकी विषय में बात की गई है। ठीक है, सो आर्टिकल 3 यहां पर है कि वो डिफाइन करता है कि क्रिएट कैसे किया जाएगा, यूनाइट और डिवाइड करके। दो राज्य को जोड़कर एक किया जा सकता है या एक राज्य को तोड़कर दो किए जा सकते हैं। एक राज्य को तोड़कर दो करने के बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ आप भी मेंशन कर दीजिएगा। जैसे यूपी को तोड़कर उत्तराखंड और यूपी डेवलप हुए, बिहार को तोड़कर बिहार और झारखंड तैयार किया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आया, और इसी तरह से आंध्र प्रदेश को तोड़कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आया। ठीक है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़कर यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आया। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन मैनी एग्जांपल जहां पर हम देखते हैं एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना। ऐसे में अगर नए राज्य के निर्माण की बात होती है तो यहां पर आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होता है जहां पर नए राज्य को तोड़कर दो राज्य के रूप में बनाया जा सकता है। यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो यूनाइफिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल हम दे सकते हैं। अभी रिसेंटली जो हुआ है, दमन एंड दीव को जोड़ा गया है दादर और नागर हवेली के साथ, दादर एंड नागर हवेली। तो दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर इट। दो राज्यों को जोड़कर अब ये एक हो चुका है, ये कंबाइंड होके दमन एंड दीव एंड नागर हवेली के नाम से जाना जाता है, दादर नागर हवेली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में दो राज्यों को जोड़कर एक भी किया जा सकता है और एक राज्य को, यहां जब हम राज्य बोलते हैं तो राज्य का मतलब इन सब से है, दोनों से, तो स्टेट की बात होती है। ठीक है, तो पेपर में कंप्लीट कहा जाता है कि व्हाट आर द स्टेट, ये पेपर की पर्सपेक्टिवली पार्ट है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप ऐसा कह सकते हैं। और किन स्टेट की बात कर रहे हैं? जो 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी के रूप में है। तो पेपर में सीधा सीधा स्टेटमेंट बात करेंगे तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट आर द स्टेट? दीज आर द स्टेट्स, 28 राज्य, और ये वो स्टेट है जो भारतीय संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है और वो सभी राज्य जो भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में शामिल है, दैट इज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य। और वो सभी यूनियन स्टेट उन स्टेट की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में है, और फर्स्ट शेड्यूल वाले बात आता है 28 स्टेट ऑन दिस। इस लिहाज से ये दो कॉन्सेप्ट क्लियरली होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की ओर। आर्टिकल 4 में ये चर्चा की जाती है कि अगर आर्टिकल 2
और आर्टिकल 3 की वजह से कोई चेंजेस किए जा गए हैं, इफ एनी चेंजेस, हम यहां लिख देते हैं आर्टिकल 4 की ओर, एनी चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 would lead changes in schedule first and fourth, ठीक है। सो दैट्स वी कैन सी, हम यहां देख सकते हैं अगर आर्टिकल 2 और 3 की वजह से किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो वो शेड्यूल 2 और फर्स्ट और फोर्थ में भी चेंजेस किए जाते हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट आर्टिकल्स। यहां पर हमारे पास 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। सो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के पहले भाग में ये 4 अनुच्छेद है जिसको हम 1 to 1 करके डिस्कस करेंगे। ये बहुत लाइट क्लासेस चल रही है, या यूं कहे वनडे क्लासेस के अकॉर्डिंग है, हम एसएससी और जो भी एग्जाम हम कवर करते हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब सिविल के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो एक एक आर्टिकल पे फुल डिटेल्स पे बात की जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं, केसेस की बात होती है जहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर चर्चा भी करते हैं। ऐसे में बहुत सारे केसेस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन भी होता है। फिलहाल समरी पे हम बात करते हैं, समराइज करते हैं इन सभी चीजों को। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग 1, जो इस बात पे विषय करता है कि वो क्लियरली डिफाइन करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है। और कौन कौन से संघ? जो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची 28 में शामिल होंगे, और 28 में है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इसे क्लियरली अंडरस्टैंड करें, भारत एक राज्यों का संघ है। अब क्योंकि ये राज्यों का संघ है तो राज्य के विषय में आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्य का निर्माण और नए राज्य का प्रवेश किया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण और प्रवेश के 2 रूप देखे जाते हैं। जब हम प्रवेश की बात करते हैं, एडमिट की बात करते हैं, तो न्यू टेरिटरी के विषय में बात होती है, जिसमें एग्जाम्पल है सिक्किम और गोवा। जब कोई टेरिटरी जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं होती और इंडिया में शामिल की जाती है तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। कल अगर भूटान अगर भारत में शामिल होता है तो उसे आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया जाएगा। वहीं क्रिएशन की बात होती है ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेरिटरी, वो टेरिटरी जो पहले से मौजूद है। अगर कल उत्तर प्रदेश को तोड़कर जो बात चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आंदोलन है गोरखालैंड की बनाने की, उत्तर प्रदेश में बात होती है कि उसको विभाजित किया जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का नाम अलग पूर्वांचल रखने की बात हो रही है। सो ऐसे में अलग अलग चीजों की डिमांड होती है। तो क्रिएट करने के विषय में आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण 2 राज्यों को जोड़कर एक करके या एक राज्य को तोड़कर 2 या अधिक करके किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह अधिकार भी होगा कि वो राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी शक्ति किसके पास है? दिस ऑल पावर हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। ये संपूर्ण शक्ति पार्लियामेंट, संसद के पास है और इस विषय में वो उसको तैयार करते हैं। संसद के विषय में उनको, संसद को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो नए राज्य के प्रवेश, निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनको विभाजन के रूप में शामिल कर सकता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, जहां पर इसको लेकर हम बात करते हैं, इसको लेकर कंसेप्ट करते हैं। इसके लेकर 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा था कि राज्य के विषय में निर्माण के लिए एक तर्क होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में अपने जजमेंट में ये डिफाइन किया। आप ये बताइएगा कि कौन सा केस है, किस केस में इसमें बात हुई थी, कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। इसका रेफरेंस हम आपको वहीं पर पहुंचा देंगे या उसी पे आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर सही और गलत क्या है, और सही जवाब के साथ इसको मेंशन भी किया जाएगा। लेकिन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो भारत के नए राज्य के आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। सो इंडिया पार्लियामेंट कैन मेक अ न्यू स्टेट विद इन द टेरिटरी। मोर इंपॉर्टेंटली वहां पर अमेंडमेंट को लेकर भी चर्चा की गई। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो सामान्य या साधारण बहुमत के मत से नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकता है, लेकिन इंडियन टेरिटरी को अगर किसी विदेशी राज्य को देना हो तो उसके लिए सरकार को या संसद को एक विशेष बहुमत की अनुमति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। अमूमन किसी भी तरह का टेरिटोरियल चेंजेस के लिए संसद को एक साधारण बहुमत के रूप में या सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो अमेंडमेंट कर सकती है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत से है, जो संसद के लिए अमूमन आसान नहीं होती until unless they are in absolute majority।
मोर इंपॉर्टेंटली, अगर संसद इंडियन टेरिटरी का कोई भाग किसी दूसरे टेरिटरी को देना चाहता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। जस्ट एन एग्जांपल, जब बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA जो बांग्लादेश के साथ किया गया था, उसके लिए भी संविधान में संशोधन किया गया था। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आर्टिकल 2 और 3 इसके रेफरेंस में बात करते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर 2 और 3 की वजह से नए राज्यों का निर्माण किया गया है, नाम परिवर्तन किया गया है, तो संविधान के भाग शेड्यूल 1 और 4 में भी चेंजेस होगा। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों के नाम लिखे गए हैं, उन्हें बताया गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य उसमें शामिल किए गए हैं, उन सब के नाम शामिल किए गए। अगर आर्टिकल 3 के तहत उसका नाम परिवर्तन हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तराखंड, जिसका बाद में नाम परिवर्तन होकर उत्तरांचल रखा गया, ठीक है। इस तरह से और भी जैसे अलग अलग टेरिटोरियल नेम है जिनके नाम परिवर्तन हुआ, मैसूर का नाम बदलकर उसे चेंज किया गया और उसे आपके कर्नाटक के रूप में रखा गया। इसी तरह से अलग अलग नाम की बात करते हैं, मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया। तो इस लिहाज से अगर नाम परिवर्तन भी होता है तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल, तो फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, राज्यसभा में राज्यों की सीट परिभाषित है। अगर नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो नए राज्य के लिए भी नई सीट को डिफाइन करना होगा। ऐसे में आर्टिकल 2 और 3 की वजह से अगर नया राज्य बना है, सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, तो उनके चुनावी क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बदलाव आता है। ऐसे बदलाव के तहत उनकी संसद में सदस्यता या उनके रिप्रेजेंटेशन भी चेंजेस होगा। तो दिस आर द आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 से 4 तक हम यहाँ शॉर्ट समरी में हल्के से इसको डिफाइन कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को रिवाइज कर सके और इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, शॉर्ट समरी में उसे भी समझेंगे और उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके बेसिक लेवल पे उसे क्या समझा जाए। नागरिकता के विषय के लिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।